अच्छा जी, हम अपना सेशन स्टार्ट कर दें। महमूदु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Myself Usama Naeem, I'm a graphic designer, masters in graphic designing, work with different organizations, जिसके अंदर मुल्तान पैकेजेस, लाहौर, मैसेज कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, और आजकल मैं जिया एसोसिएट्स के साथ काम कर रहा हूँ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुका हूँ। काम मैं आप लोगों से शेयर करूंगा थोड़ी देर में। जो जो ग्राफिक डिजाइन क्या है, उससे पहले थोड़ा समझना जरूरी है कि ग्राफिक डिजाइन है क्या। आप लोगों को बहुत सारे लोग होंगे जो ग्राफिक डिजाइन को जानते होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो कि सिर्फ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने आए होंगे, और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, और बल्कि बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे जो कि अभी स्टार्टअप ले रहे होंगे, और उन्हें सिर्फ अभी डिसाइड करना है कि इस प्रोफेशन के अंदर क्या वर्थ है, और इसकी क्या इसकी करेज है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, और ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले जी मैं ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से कुछ आपको बताता चलूँ। ग्राफिक डिज़ाइन का जो पाकिस्तान के अंदर एकदम से जो बूम आया है, ये क्यों आया है, और डिजिटल इरा के अंदर जो हम एकदम से रोटेट कर रहे हैं, एकदम से तो नहीं, बहुत पहले से रोटेट कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो वबा है, या ये जो एक डिजिटल इरा का जो एक फंडा है जो इस वक्त शुरू हुआ है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, और उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इसकी एग्जिस्टेंस और कहाँ कहाँ इसकी प्रेजेंस मौजूद है ग्राफिक डिजाइन की। अच्छा, उससे पहले ग्राफिक डिजाइन को समझना बहुत जरूरी है। अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको बताऊं तो विजुअल कम्युनिकेट करना, अपनी बात को व्यूवर तक कितने खूबसूरत अंदाज से पहुंचा सकते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अंदर डिफरेंट मीडियम्स आ जाते हैं जिनके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है अपनी ऑडियंस के साथ, जिसके अंदर आपके पास बिलबोर्ड होता है, फ्लायर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, और डिफरेंट बेतहाशा मीडियम्स हैं जो आप जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। डिजिटल के ऊपर क्या एक जो डिजिटल, इसके अंदर एक मैं वर्ड बार बार ऐड कर रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि हर चीज डिजिटलाइज्ड हो चुकी है। आपका एड डिजिटलाइज्ड हो चुका है, आपकी टीवीसीज डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं, जो भी छोटी मोटी चीज, अब ब्रांडिंग जो है वो आपकी डिजिटलाइज्ड हो चुकी है। अब पाकिस्तान के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बताता चलूँ आपको कि इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, और कितनी ज्यादा ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, और ग्राफिक डिजाइनर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। उनके पास काम बहुत ज्यादा है लेकिन ग्राफिक डिजाइनर मिलते नहीं है। तो उसकी रीजन बता देता हूँ आपको। 70% पाकिस्तान के अंदर लोग अपना कारोबार करने पे मजबूर हो चुके हैं, और 70 से पहले तो बहुत ज्यादा लोग कर रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से अब बहुत सारे लोग अपने बिजनेसेस की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। अब अपना बिजनेस वो कैसे कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं। कोई दराज पे कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे कर रहा है, कोई फेसबुक पे कर रहा है, और डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर लोग अपनी चीजें सेल कर रहे हैं। लोग अपनी चीजें सेल कर रहे हैं डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर। अच्छा जी, कोई टी शर्ट्स का काम कर रहा है, कोई ज्वेलरी का काम कर रहा है, कोई सुवेनियर्स बेच रहा है, कोई अपने पर्स बेच रहा है, कोई बैग्स बेच रहा है, कोई लेडीज शूज बेच रहा है, कोई लेडीज कपड़े बेच रहा है, और ईटीसी बहुत सारी चीजें जो लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। अब बात यह है कि ऑनलाइन उन्हें सेल तो करनी है, लेकिन उन्हें एड्स बनाने के लिए, उन्हें अपनी प्रोडक्ट को खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी ब्रीफ देने के लिए, उसकी टैगिंग करने के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर लाजमी रिक्वायर्ड होता है। अब आप खुद सोचें, 70% लोग अगर अपना बिजनेस करने लग जाएं, तो हर बंदे को एक ग्राफिक डिजाइनर की नीड हो जाए, तो आप खुद सोचेंगे ग्राफिक डिजाइन की इंपॉर्टेंस कहाँ जाके पहुंचती है। तो खैर मुझे इसकी इंपॉर्टेंस का खैर आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं इसी वजह से मौजूद हैं कि आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का पता होगा। लेकिन मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि इसे करने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद, इस स्किल को करने के बाद आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और कैसे आप थोड़े से टाइम के अंदर इस स्किल के ऊपर अपना होल्ड जमा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी मेंटोर। ये जी मेरी प्रोफाइल है, m.osamanam नईम। behance.com के ऊपर आप जा सकते हैं, behance.net। ये जी ग्राफिक डिजाइनर्स, जितने भी आपके आर्टिस्ट कम्युनिटी है, सब अपना पोर्टफोलियो behance.net पे शेयर करती हैं। आप लोग भी कर सकते हैं जब आप डिजाइनर बन जाएंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पे जाके मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। जब भी हम किसी मेंटोर या टीचर से पढ़ने जाते हैं, लाजमी टीचर की वर्क और टीचर को देखना चाहिए कि वो कितना काबिल है और क्या वो कर सकता है, और हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप इजीली इसे फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज और बताता चलूँ, उसके बाद हम बस अपने सेशन के ऑनवर्ड आगे बढ़ाएंगे। एक चीज ये है जी, एक छोटा सा फैक्टर मैं बताता हूँ जो हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर बन चुका है। ये बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। उसकी रीज़न ये है कि चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि
हम लोग जो पाकिस्तान रीजन है इसकी खास तौर पे एक मसला है, वो ये मसला है कि हम लोग स्किल्स पे काम नहीं करते। हम लोग बहुत कम अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सक्सेसफुल नहीं है, हम लोग परेशान रहते हैं, हम लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। गोरा हमसे क्यों आगे होता है? गोरा एक काम करता है, गोरा अगर कोई डिग्री कर रहा है, कोई भी कोर्स कर रहा है, तो साथ साथ स्किल्स पे जरूर काम करते हैं वो लोग। कोई क्या स्किल्स क्या होंगी? कोई गिटारिस्ट होगा, कोई म्यूजिशियन होगा, कोई 3D पे काम कर रहा होगा, कोई ग्राफिक्स पे काम कर रहा होगा, कोई ग्राफिक डिजाइनर होगा, कोई वीडियो एडिटर होगा, कोई फिल्म मेकिंग बना रहा होगा। तो डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर वो लाजमी काम कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, फोटोग्राफी कर रहे होंगे। तो क्या कर रहे होते हैं, साथ पार्ट टाइम वो अपनी स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं। अगर वो डिग्री में अगर उन्हें डिग्री में कोई फेलियर मिले, तो वो स्किल्स वाले पोर्शन से उन्हें कहीं ना कोई एडजस्टमेंट हो जाती है उनकी जॉब वाले पोर्शन में, और वो इजीली अपनी जिंदगी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमें कोई फूफा, ताया, मामा, चाचा कोई भी हमें सजेस्ट करता है कि यार ये डिग्री कर लो, बीबीए का बहुत स्कोप है, क्या कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा स्कोप है, और हम लोग एडमिशन लेकर बैठ जाते हैं विदाउट एनी रिसर्च। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जब हम सक्सेसफुल नहीं होते या सक्सेसफुल के पूरे पूरे नंबरों से हम पास हो जाते हैं, उसके बाद हम कसूरवार अपने माँ बाप को या अपने जिन लोगों ने हमें गाइड किया होता है हम उन्हें कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारी अपनी गलती होती है, हम लोगों ने स्किल्स पे काम नहीं किया होता। अगर हम लोगों ने स्किल्स पे काम किया होता तो हमें कभी फेलियर का सामना ना होता, हम इजीली कहीं ना कहीं स्टैंड करते। अगर हम डिग्री से नहीं तो हम किसी ना किसी तरीके से अपनी इससे फुलफिल कर सकते थे, अपने जॉब वाले पोर्शन को इजीली अर्न करते और अपनी फैमिली को स्टैंड कर सकते थे। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गई होगी चीजें। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जी। ग्राफिक डिजाइन की अगर मेन डेफिनेशन छोटी सी है, वो है प्रॉब्लम सॉल्वर। आपका जो ग्राफिक डिजाइनर होता है वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है विद द हेल्प ऑफ डिजाइन, कम्युनिकेट करने में आसानी पैदा करता है। तो ये ग्राफिक डिजाइन की छोटी सी एक डेफिनेशन जो आपने अपने जहन में हमेशा रखनी है। उसके बाद जी, तीन चीजों से मिलकर आपका डिजाइन बन रहा होता है। वो क्या होती है जी? टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और इलस्ट्रेशन। इन तीन चीजों से मिलकर आप अपना डिजाइन बनाते हैं। टाइपोग्राफी से मुराद आपका टेक्स्ट जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपका इमेज फोटोग्राफी, जो मैं फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ, कहाँ से हम आउटसोर्स कर सकते हैं अपने इमेजेस को, और तीसरी चीज आपकी इलस्ट्रेशन, कि आप अपने डिजाइन को कितना खूबसूरत बना के प्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट को। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा एग्जिस्टेंस पे बात कर लूँ, ताकि आपके सारे सवाल इस वक्त तक मैं आपको दे चुका हूँ। जब मैं आपको बताना शुरू करूँ तो उसके अंदर ये एग्जिस्टेंस इसकी कहाँ कहाँ है, आपको जॉब्स इसके अंदर अगर ये कर लेते हैं आपको जॉब्स कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसे करने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ कितनी ज्यादा जाती हैं, उसकी रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी एग्जिस्टेंस बता दूं। न्यूज चैनल्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के अंदर, वेब डिजाइनिंग के अंदर, कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर, प्रोडक्ट हाउस के अंदर, एजुकेशनल सेक्टर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है विदाउट डिजाइनर्स के वो आगे प्रोग्रेस नहीं करती। उन्हें लाजमी ग्राफिक डिजाइन की टीम रिक्वायर्ड होती है। अच्छा जी, अब ग्राफिक डिजाइन की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताता चलूं। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ग्राफिक डिजाइन की सीट के लिए, वो आपसे डिग्री नहीं मांगेंगे, वो आपसे सिर्फ आपकी स्किल मांगेंगे। अगर आप उनको स्किल के अंदर भरपूर नंबर दे देते हैं, बता देते हैं कि मैं एक अच्छा डिजाइनर हूं, तो वो आपको हायर कर लेते हैं एक अच्छी सैलरी के ऊपर। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद वो आपको एक छोटा सा टेस्ट देते हैं कि फ्लायर बना दें या हमें ब्रोशर बनाकर दे दें। आपको आधा घंटा दे दिया जाता है, आप उसमें उन्हें डिजाइन बनाकर अगर दे देते हैं तो वो आपको इजीली 40,000 45,000 पे जॉब ऑफर कर देते हैं। ये सबसे कम पे है ग्राफिक डिजाइनर की, इससे ज्यादा लाखों वो चार्ज कर रहा होता है ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा जी, वो 45 पे आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री वाले की वर्थ बिल्कुल भी नहीं है बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी अगर एक जैसे हम लोग थे, मैंने मास्टर्स किया हुआ था, मैं मेरी अपॉइंटमेंट थी एजेंसी के अंदर, तो मेरे जो कोलीग थे उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे थे जो स्किल्स हासिल करके आए हुए थे, उनके पास डिग्रीज नहीं थी, लेकिन अगर मैं 45 चार्ज कर रहा था तो वो लोग 45 चार्ज कर रहे थे, मतलब कि 15,000 का फर्क था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इजीली आप स्किल हासिल करने के बाद इजीली आप उसे मनवा सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं।
अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको कुछ पोर्टफोलियो अपना शेयर करूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि हम ग्राफिक डिजाइन के अंदर कर क्या क्या सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक इमेज ओपन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जाके मेरा पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं, MOSAMANEEM नईम के नाम से। ये जी प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन है। अपकमिंग प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी है वो अपनी अपकमिंग प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना चाह रही है, उससे पहले उन्हें क्या होता है, उन्हें विजुअल कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें एक विजुअलाइजेशन डिजाइन रिक्वायर्ड होता है। तो वो एक ग्राफिक डिजाइनर इजीली विद द हेल्प ऑफ अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप बनाकर जमा करा सकता है। इसके अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकता है कि उनकी आने वाली प्रोडक्ट को आपने कितने अच्छे तरीके से शाइन करके मार्केट कर दिया है। तो उसके लिए हम दो सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हैं, अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर। ये जी आप सामने देख रहे हैं, ये है विजुअलाइजेशन कि किस तरह आप एक बॉटल बनाते हैं, उसका लेबल किस तरह का होना चाहिए, उसके बाद लेबल की ब्रीफ किस तरह की होनी चाहिए, और बॉटल के इफेक्ट्स किस तरह के आप उसे प्रेजेंटेबल अंदाज में दिखा सकते हैं। उसके बाद आपका बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए, आप किस तरह का फॉन्ट यूज कर रहे हैं, कौन सी टाइप का फॉन्ट यूज कर रहे हैं, बोल्ड है या रेगुलर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके एस्थेटिक्स किस तरह के हैं, एक डिजाइनर के एस्थेटिक्स बहुत मैटर करते हैं। मेनली काम हम एस्थेटिक्स के ऊपर कर रहे होते हैं जब टीचिंग कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपकी आ जाता है कि किसी भी बॉक्स, अगर आपके पास एक ब्यूटी बॉक्स है, उसका आपने बॉक्सेज करनी है, उसकी पैकेजिंग करनी है, तो उसके बॉक्सेस आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसका फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन और टॉप एलिवेशन किस तरह का होना चाहिए। उसके बाद आप एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के ऊपर उन रूल्स के ऊपर चलते हुए अपना डिजाइन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, इनको फुलफिल करने के लिए आपका मेंटोर आपके साथ होता है जो आपको गाइड कर रहा होता है फुट स्टेप्स के ऊपर आपको। अच्छा जी, उसके बाद आपकी किस तरह के आप डिजाइन एलिमेंट्स यूज करेंगे, किस तरह के आप कलर कॉम्बिनेशंस यूज करते हो अपने डिजाइन को अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बना सकते हैं, जिसके लिए आपको क्लाइंट आपकी मुंह मांगा दाम को प्रोवाइड कर सके। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपसे कुछ और काम शेयर करूंगा थोड़ा सा। अगर जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने, जिन बहनों ने मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है, वो लोग जानते होंगे फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, ये मेरा क्लाइंट है। इनका मैंने काम किया है, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ इतने से पोर्शन की, ये है लोगों का पोर्शन। लोगो क्या होता है, किसी भी चीज की, किसी भी फर्म की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी, पहचान। जैसे आपका नाम फातिमा है, आपका नाम अनिला है, या आपका नाम इमरान है, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका नाम है। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो लोगो होती है। अगर हम बात करें सिर्फ लोगो की, अगर आप इस मंथ के अंदर सिर्फ लोगो बनाना ही सीख जाते हैं, ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, माशाल्लाह मैं इस वक्त तक 16 या 17 पेजेस पढ़ा चुका हूँ। 17 मेरे ख्याल से आप लोग हैं, 16 पेजेस पढ़ा चुका हूँ। उसके अंदर से बहुत से बच्चे माशाल्लाह अर्न कर रहे हैं। खुशी होती है इस बात को देखकर कि वो खुद अर्न कर रहे हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो बच्चे थे जो कहते थे सर आज हम ज्वाइन करने तो आए हैं लेकिन हम इसे करेंगे कैसे। तो मैंने उन्हें यही बात समझाई थी पहले दिन कि जिस चीज को आप सोच लेंगे मुश्किल है तो वो बहुत मुश्किल होगी, जिस चीज को आप सोच लेंगे आसान है वो आपको बहुत ज्यादा आसान होकर मिलेगी। जिंदगी का ये हिस्सा है, जिस चीज को हम आसान समझ लेते हैं वो हमारे लिए साइकोलॉजिकल आसान हो जाती है। अच्छा जी, अगर हम बात करें तीन चीजों की, मैं बात कर रहा था टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के अंदर आपका टेक्स्ट आ जाता है, आप किस तरह उसे प्लेस करते हैं अपने डिजाइन के अंदर। उसके बाद आप कौन सी शेप्स यूज कर रहे हैं, उसे हम इलस्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद फोटोग्राफी, ऑलवेज सी बात है, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की पिक्चर ही पीछे होनी चाहिए। अगर हम पीछे कोई स्कूल गोइंग बच्चों की तस्वीरें लगा देंगे या बिल्डिंग लगा देंगे तो ये डिजाइन बात नहीं बनेगी, पता चल जाएगा इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन सा डिजाइनर काम कर रहा है। तो ये बड़ा अहम होता है, आप किस तरह के स्टैटिक्स डेवलप करते हैं अपने स्टूडेंट के अंदर। उसके अंदर मैं पूरी कोशिश करता हूँ बच्चों को हेल्प आउट कर सकूं, और माशाल्लाह मैं करता भी हूँ, और उसके बाद वो इजीली अर्न करते हैं मार्केट के अंदर। अच्छा जी, ये आपके पास ये डिजाइन लेआउट है जो आपको नजर आ रही है। उसके बाद कुछ और डिजाइन है। उसके बाद अगर आप अपने डिजाइन के अंदर इमेज प्लेस करते हैं, ये जी फ्लायर डिजाइन है, और अगर मैं नीचे करता रहा हूँ तो ये फ्लायर की लेंथ है। और उसके बाद आप किस तरह अपने बुलेट्स को शो कर रहे हैं, उसके बाद आप किस तरह का टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, और किसके ऊपर अपने व्यूअर की सबसे पहले आई रोटेट करवाना चाह रहे हैं, डियर पेरेंट्स एंड गार्डियंस। तो ऑलवेज सी बात है, इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है और अपने नॉर्मल टेक्स्ट से इसको थोड़ा सा बड़ा रखा है। उसके रीजन ये है कि ऑडियंस सबसे पहले इसे रीड करे, उसके बाद बाकी चीजों को रीड करे। उसके बाद जिन चीजों को हमने और हाईलाइट करना है उनके पीछे हमने बुलेट्स लगा दी हैं जो आपके सामने। इस तरह करके हम अपने एस्थेटिक्स अपने काम में डेवलप करते हैं। उसके बाद जी टिकटिंग का प्रोसीजर था, उनका एक इवेंट था एनुअल LNI, तो उसके लिए जो टिकटिंग का एक प्रोसीजर था वो डिजाइन करके दिया था उन्हें, ये आपके सामने। उसके बाद हम बात करें बैकड्रॉप की, किसी भी इवेंट के बैकड्रॉप एक ग्राफिक डिजाइनर अगर डिजाइन करता है
तो उस वो पूरे इन्वायरमेंट के मुताबिक डिजाइन कर रहा होता है कि आसपास के वॉल्स का कलर्स क्या है, उसके बाद आप वो अपना कलर डिसाइड करता है कि अच्छा जी व्हाइट कलर है तो क्या नाम है बिल बोर्ड का जो बैकड्रॉप है उसका कलर ये होना चाहिए, ऐसी लेआउट होनी चाहिए कि आपका टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो और आपका जो आप लेआउट यूज कर रहे हैं उसके कलर कॉम्बिनेशन इतने अट्रैक्टिव हों कि वो आपके एजुकेशनल सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये वो सारी चीजें होती हैं जिसके ऊपर ब्रांडिंग बनती है। ये जो सर्टिफिकेट है वो उस इवेंट के अंदर जो दिए गए थे। उसके बाद अगर ये स्टैंडी की बात करें, ये स्टैंडी थी जो इवेंट के अंदर जहाँ कॉन्टिनेंटल जहाँ पे भी ये इवेंट हुआ था उसके अंदर ये डमी थी। उसके बाद ये जी आउटर डमी जो कि जिसे हम जिसके पीछे लाइट लगी होती है डिस्प्ले, ये उसका साइज है और उसके ऊपर उसका मॉकअप है जिसके अंदर आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जी अगर हम और डिजाइन की बात करें तो ये मैं आपको एक ऐड दिखा रहा हूँ, न्यूज़पेपर ऐड। जब आप एजुकेशन सेक्टर का बना रहे होते हैं ज़्यादातर ये लोग न्यूज़ ऐड लगवाते हैं तो आपको उन्हें डिज़ाइन करके देना होता है। उसके अंदर जी ये जी पोस्ट ग्रेजुएट का डिज़ाइन है, उसके अंदर आपको ऑलवेज सी बात है एजुकेशनल बैचलर्स के स्टूडेंट्स मास्टर्स के स्टूडेंट्स दिखाने। अगर आप यहाँ पे स्कूल गोइंग या 9-10 के बच्चे दिखा देंगे तो आपकी बात नहीं बनेगी, पता चल जाएगा कि आपने अपने क्लाइंट के लिए काम सर से उतारा है और आपके अंदर इतनी एस्थेटिक्स नहीं है। तो ये जो एस्थेटिक्स होते हैं ये हम डेवलप करते हैं, ये प्रॉपर कम्युनिकेट करने से पूरे सेशन लेने से आपके अंदर बिल्डअप हो जाते हैं इजीली और आप इजीली इस तरह के डिजाइन बनाने लग जाते हैं। ये कुछ डिजाइन हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आप कंपोजिशंस को कैसे लेके चलेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें एक रेस्टोरेंट की, रेस्टोरेंट की अगर आपको कैंपेन बनानी है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आएंगे आपके पास, आपको उनकी कैंपेन बनानी पड़ेगी। अगर हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो ये आपके सामने है। ये जी रेस्टोरेंट है, इसके अंदर सबसे अहम चीज है आपकी इमेज। रेस्टोरेंट के अंदर आपकी खास चीज होती है कि आप खाने को इतना अपीलिंग दिखाएं कि देखने वाला फौरन ही यमी या इस तरह के वो आपस में शेयर करना शुरू कर दें, यार ये बिरयानी बहुत मजे की लग रही है या मेरी इसे देखकर मुझे भूख लगना शुरू हो गई है। जब इस तरह की चीजी वर्ड्स आपके अंदर से निकलना शुरू होते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आप किस तरह ये डिजाइन कितनी इंपॉर्टेंस रखता है डिजाइनर ने जो इसे बनाया है। उसके बाद जी आपका लोगो यहाँ पे प्लेस है, आपकी कोड यहाँ पे आ रही है। उसके बाद आपका विजुअल का इम्पैक्ट क्या है। उसके बाद जी आप बिरयानी की बात कर रहे हैं तो बिरयानी आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप उसके साथ 3-4 शशके दिखाने के लिए आपने हंडिया शंडिया रख दी जिसके अंदर आप रायता दिखा रहे हैं, कच्ची लस्सी दिखा रहे हैं कि भाई गर्मी शर्मी लगेगी तो कच्ची लस्सी का भी इंतजाम है। तो ये सारी चीजें आप इजीली कर सकते हैं। ये देखिए अगर इस इमेज की मैं बात करूं तो ये 3-4 डिफरेंट इमेजेस से मिलकर एक विजुअल बना है जिसके अंदर लाइट कहीं और से लाई गई है, ये हॉर्स कहीं और से लाया गया है, ये प्लेट कहीं और से लाई गई है। लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ एडोब फोटोशॉप ये इजीली कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर हम ये चीजें कर सकते हैं बहुत इजीली। उसके बाद जी ये आपके पास विजुअल है। तो ये बहुत सारा काम है, अगर मैं दिखाना शुरू करूँ रात हो जाएगी। और अभी तो मैंने अपना बहुत माइनर सा काम सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे बेहांस पे शेयर किया हुआ है। तो बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका मैंने आप हील जो लड़कियां इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है, ये आप जानती होंगी, हील्स लड़कियों का एक ब्रांड है, उसकी जी ब्रांडिंग ये आपके सामने है। किस तरह के जी ये अगर कोट शू अगर ये लेडीज के लिए बनाते हैं उनकी एलिट क्लास को वो दिखाना चाह रहे हैं तो जी ये किस तरह का उनका एड्स होने चाहिए। उनके बिल बोर्ड्स के बहुत से आपने लाहौर में बिल बोर्ड्स देखे होंगे, ये बिल बोर्ड लगे हुए और मुल्तान के अंदर भी शायद लगे हों, आई डोंट नो। लेकिन जब ये लॉन्चिंग प्रोसीजर में थे, प्री लॉन्चिंग कैंपेन थी ये, तो उनके लिए ये मैंने डिज़ाइन किए थे सारे। तो जी ये सारी चीज़ें हैं जो हम इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं अपने थोड़े से टाइम के अंदर। एक चीज़ और मैं आपको समझाता चलूँ, कोरोना की वजह से लोग अपने घरों में बाउंड होके रह गए हैं, हर कोई बेरोजगारी का शिकार हो गया है। की तरफ से हम पे ऊपर एक आजमाइश आई है। हम चाहें तो इस टाइम को ज़ाया कर दें, ज़ाया किस तरह, हम सीजन्स देखें, मूवीज़ देखें और इस टाइम को गुजार दें। या हम एक और काम कर सकते हैं, हम स्किल्स पे काम कर सकते हैं, हम इस टाइम को यूटिलाइज करें। ये जो हमें थोड़ा सा टाइम अल्लाह मियाँ ने दिया है, हम इसके अंदर अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके अंदर थोड़े से पैशन के साथ, हम थोड़ी से टेंशन के साथ अगर इन स्किल्स पे काम कर लेते हैं तो आपके आने वाला वक्त अच्छा होगा। आप इजीली जॉब होल्डर हो सकते हैं, आप इजीली अपनी फैमिली को होल्ड कर सकते हैं, अपनी फैमिली को स्ट्रेन कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा टाइम है इसको लाजमी यूज़ करें। ज़रूरी है आप डिज़ाइनिंग करें, 3D डिज़ाइनिंग करना चाह रहा है कोई कोई
इंपॉर्टेंस मैंने आपको ग्राफिक डिजाइन की बता दी है, लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं आप लाजमी कर सकते हैं, आप वेब डेवलपिंग करना आप कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिक डिजाइन के अंदर सारी डिजाइनिंग आ जाती है। अगर आप ये करते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं इजीली। ये जी अगर मैं बात करूं किसी भी कंपनी के, अगर आप लोगो दिखाते हैं उसे, तो सबसे पहले आपको उसको ऑप्शन बनाकर देनी होती है। वधूहा ये जो है ये एनजीओ थी, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे हमें इस तरह का लोगो चाहिए जिसके अंदर हम एनजीओ को दिखा सकें। तो ये जी मैंने उन्हें ऑप्शंस बना के दी, आपके सामने है। आप कितनी ऑप्शंस एक क्लाइंट को बनाकर देते हैं और इजीली आप इसका 30-40,000 इजीली चार्ज कर लेते हैं, और ये उनको जी आप बनाकर देते हैं कि आपका डिज़ाइन प्रिंट होगा, अगर बिलबोर्ड पे आएगा तो ऐसा लगेगा, बैकड्रॉप पे आएगा तो ऐसा लगेगा, अगर होर्डिंग पे आएगा तो ऐसा लगेगा, और अगर किसी मटेरियल पे आएगा, अगर किसी टेक्सचर शीट पे आएगा तो वो ऐसा लगेगा, और अगर वॉल के ऊपर आपका लोगो आएगा तो वैसा लगेगा। ये सारी चीज़ें हम अपने डिज़ाइन में सीखते हैं। अगर बैकड्रॉप पे आएगा तो वो ऐसा आएगा। तो ये वो सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह हम फर्दर अपने सेशंस के अंदर सीखेंगे। टाइम हमारा खत्म हो गया है। आप लोगों का कोई सवाल जवाब है तो काइंडली सर इनकी चैट ओपन कर दें ताकि ये सवाल जवाब कर जी सकें। हमारे दो उसामा भाई, मैं अभी चैट ओपन कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स आप सबकी चैट ओपन है, आप लोग सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस। वी हैव ओनली 5 मिनट्स एज ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। वीडियो एडिटिंग का अगला सेशन है। ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, वरना आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी डेमो सेशन की। ये कोर्स कोई पेड बात है, नहीं। कोर्स की फीस 1000 है। आप लोग 2 सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग लेंगे, एक सॉफ्टवेयर एडोबे फोटोशॉप एंड सेकंड एडोबे इलस्ट्रेटर। इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की डिटेल ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आप लोग लाइव सेशन, उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग, फेसबुक की सपोर्ट, व्हाट्सएप की सपोर्ट, देन आपको प्लान 9 पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट। 1 महीने में आपको बहुत कुछ सिखा दिया जाएगा। ये आपको जो बताया गया है बहुत कुछ सिखा दिया। ये इतने ऐसे आप लोग सवाल जब करते हैं ना बार बार रिपीट, तो ट्रेनर इरिटेट हो जाता है। अच्छा सर थोड़ा सा मैं इनकी क्यूरी में रिजॉल्व कर दूं। एक बच्ची का सवाल है सर 1 मंथ में कैसे करेंगे। अगर आपने सोच लिया आप नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए अगर आपको ये, मैं इमरान को अप्रिशिएट करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ कि आज माशाल्लाह से मैं इस वक्त तक 16 बैचेस पढ़ा चुका हूँ, और उसके 16 बैचेस का मतलब ये है कि आप 1600 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ इस वक्त। बहुत से बच्चे अर्न कर रहे हैं। जरूर आप लोग फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, ग्रुप है, आप देखें। आप अगर पढ़ने आ रहे हैं आप पूरी छानबीन करें, आप पूरा इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल देखें। देखें आपको लूटा नहीं जा रहा, आपको सक्सेसफुल बनाया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है प्रॉपर। अगर यहाँ पे इमरान मौजूद है, इमरान ने अगर एक मेंटोर हायर किया है और अगर एक ग्राफिक डिजाइनर हायर किया, ऑलवेज सी बात है उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी वर्थ है, और वो मार्केट के अंदर काम करें। देखिए मैं इमरान के लिए, इमरान ने मुझे एक बड़ा प्यारी सी बात की थी जिसके लिए मैं आज आप लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। वो बात ये थी कि उन्होंने मुझे कहा कि उसामा भाई हालात के पेश नजर लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन मुझे रोना आता है जब वो कहते हैं कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमने मास्टर्स किया हुआ है, हमने बीबीए किया हुआ है। तो इमरान ने कहा कि सर मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ बहुत मामूली अमाउंट के अंदर, और ये अमाउंट मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बच्चा फीस भरता है उसको पेन होती है, वो उस टाइम पे मौजूद होता है, उसे इस बात की करेज होती है कि वो आए और लेक्चर ले। तो इसलिए थोड़ा सा ये फिदिया रखा है, और ये फिदिया से क्या होगा, जो टीम आपको ऑर्गेनाइज करके दे रही है, आपको चीजें मेंटेन करके दे रही है, ये उनकी तनख्वाहें हैं जो निकलती हैं यहाँ से। तो आप एज सच मेंटोर को कुछ भी नहीं दे रहे होते, आप एज सच इमरान को कुछ भी नहीं दे रहे होते। सामा आप भाई लोगों आप मुझे अगर ये बताएं, जी जी क्या आज के दौर में कोई 1000 रुपीज के अगेंस्ट सर, कोई प्रॉपर सर स्किल मैं या कह रहा ट्रेनिंग हूँ सिखाता है? नेवर एवर। सर मैं यही बता रहा हूँ कि जब मैं जो यूनिवर्सिटीज बुलाया जाता है लेक्चर्स के लिए, मेरे 1 घंटे की जो पे होती है मैं आपको बताऊं तो मैं ये शो ऑफ हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रहा, और मैं ये भी नहीं बताना चाह रहा कि मैं बहुत बड़ा कोई कलाकार हूं। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग 1 मंथ के अंदर अगर सोचते हैं, सिर्फ इतना सोच लेते हैं कि सर हमारे पास हैं और सर हमें सिखाना चाहते हैं और हम सीखने के लिए आज यहाँ पे आए हैं, तो आप सीख जाएंगे। अगर आप यही सोचते रहेंगे महीने में क्या होगा, तो वाकई कुछ नहीं होगा। आप घर में बैठ के यही सोचते रहे महीने में क्या होगा, 3 दिन गुजर जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। अगर आप आज सोच लेंगे कुछ हो जाएगा,
अभी से हो जाएगा। अगर आप अभी सोच लेंगे भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो आप 2 मिनट लगाएं, आप इजीली कर सकते हैं। सिर्फ आपको डिसीजन लेना होता है कि हाँ सर भाई मैं मैं आज कुछ सेशन को करना चाहता हूँ, क्लोजिंग पर और लेकर चलता हूँ इंशाल्लाह यार आप क्योंकि लोगों। जी जी अगला जो श्योर है वो सेशन स्टार्ट हो श्योर, चुका है। जरूर स्टूडेंट्स जरूर थैंक जरूर। यू सो मच आप लोगों का, आपने आज के सेशन को अटेंड किया। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे। जिस पर्पस के तहत आप आज यहाँ मौजूद थे, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह से सीख सकते हैं, बट आपको लाइव सेशन, आपको रिकॉर्डिंग, आपको स्पोर्ट सर्टिफिकेशन, हम इन सारी चीजों से बाहर अगर बात करें तो 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक आपको फ्री फेसबुक एंड व्हाट्सएप की सपोर्ट। हम जो बच्चे 5 महीने पहले हमारे बैच में आए थे वो आज भी हमसे सपोर्ट ले रहे हैं, और हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी चार्जेस के, बगैर हिडन चार्जेस के हम उनको डील कर रहे होते हैं। तो आप ये मत समझिए कि आप 1 महीने के लिए आ रहे हैं या आप 1 महीने के बाद आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आपका हमारा काउंट डाउन 1 महीने के बाद शुरू होगा, जब आप में स्किल डेवलप हो जाएगा, जब आप एक चीज को सीख चुके होंगे। आपको सॉफ्टवेयर प्रॉपर इंस्टॉल करवाए जाएंगे, आपको डाउनलोड करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बहुत सारे टूल फ्री में दिए जाएंगे। आपकी इस इन्वेस्टमेंट के बाद जो कि आप अपने ऊपर कर रहे हैं इन सेंस ऑफ लर्निंग, 1,000 रुपए के एवज। मुझे ये बताएं, इस वक्त आप लोग अगर बाहर जाएं तो गोश्त भी, जो बकरे का गोश्त है वो भी 1,000 रुपए किलो नहीं मिलता, ठीक है। तो हम आपको, आप जरा देखो, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जरा पीछे मुंह करके देखिए अपने, कि आपने 12-16 साल एक तालीम सीखी, लाखों रुपए अपना और अपने माँ बाप का लगाया, और आज आप लोग इस पोजीशन पर हैं कि आपको 1,000 रुपए का एक स्किल सीख के आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये एक लम्हा फिक्रिया है हम सबके लिए। हम लोग स्किल्स नहीं सीखते, हम लोग तवज्जो नहीं देते, ठीक है, हम लोग जदीद दौर के साथ नहीं चलते, इसलिए हम लोग पैसे नहीं कमा सकते। वरना पूरी दुनिया ऑनलाइन पैसे कमा रही है, पूरी दुनिया स्किल्स को बेच के पैसे कमा रही है। फीस 1000 है, बजरिया व्हाट्सएप एंड फेसबुक के थ्रू आप लोग फीस को सबमिट कर सकते हैं। क्लासेस 17 जुलाई से स्टार्ट होंगी, आपका बैच नंबर 17 है। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।